क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी मुश्किल में होते हैं या किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं तो अचानक हमें कोई संकेत मिलने लगता है। कभी कोई अजनबी हमें ऐसी बात कह देता है जो सीधे हमारे सवाल का जवाब होती है। कभी कोई किताब का पन्ना अपने आप खुल जाता है, तो कभी हमें कोई सपना ऐसा दिखता है जो हमें सही रास्ता बताता है। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर ईश्वर हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन वे सीधे आकर हमें कुछ नहीं कहते। वे संकेतों के माध्यम से हमें दिशा दिखाते हैं। ये संकेत कभी संख्याओं में छिपे होते हैं, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों में, कभी किसी विचार के रूप में हमारे मन में आते हैं और कभी प्रकृति के माध्यम से हमें मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन संकेतों को पहचान पाते हैं? अगर हम अपने मन को शांत करें, अपने आसपास होने वाली चीज़ों पर ध्यान दें और अपने भीतर की आवाज़ को सुने, तो हम ईश्वर के संकेतों को समझ सकते हैं। ये संकेत हमारे जीवन को नई दिशा देने, हमें सही निर्णय लेने और हमारे आध्यात्मिक विकास में मदद करने के लिए भेजे जाते हैं। आप स्वागत हैं हमारे चैनल फिलॉसफी इन हिंदी चैनल में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर हमारे साथ हमेशा संवाद करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बाहर के शोर में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहरी शांति में सुनाई देती है। यह आवाज़ इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे सुनने के लिए हमें अपने मन को स्थिर करना पड़ता है। इसे ही अंतर्ज्ञान कहते हैं। अंतर्ज्ञान वह ईश्वरीय संकेत है जो बिना शब्दों के, बिना किसी बाहरी स्रोत के हमारे हृदय और आत्मा में प्रकट होता है। यह वह आंतरिक बोध है जो हमें सही और गलत का एहसास कराता है या किसी स्थिति में मार्गदर्शन देता है जब बुद्धि और तर्क अकेले पर्याप्त नहीं होते। योगानंद जी के अनुसार अंतर्ज्ञान ईश्वर का वह उपहार है जो हर इंसान में मौजूद है, लेकिन हम इसे तभी सुन पाते हैं जब हम अपने मन के भटकाव और बाहरी दुनिया के शोर से ऊपर उठते हैं। उदाहरण के लिए, कभी कभी आपको अचानक किसी निर्णय के बारे में सही लगना या गलत लगना का एहसास होता है, बिना यह समझे कि ऐसा क्यों है। यह आपका अंतर्ज्ञान है जो ईश्वर की ओर से एक संकेत हो सकता है। वे कहते थे कि यह संकेत हमारी आत्मा के माध्यम से आता है, क्योंकि आत्मा ही ईश्वर का अंश है और उससे सीधा जुड़ाव रखती है। इसके लिए योगानंद जी ध्यान, मेडिटेशन पर बहुत जोर देते थे। उनका मानना था कि जब हम ध्यान में गहराई तक जाते हैं तो मन की सतह पर चलने वाली उथल पुथल शांत हो जाती है और उस शांति में ईश्वर की वह शांत आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह आवाज़ कोई जोर शोर वाली घोषणा नहीं होती, बल्कि एक कोमल, प्रेमपूर्ण और स्पष्ट मार्गदर्शन होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी बड़े फैसले के सामने हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अगर आप शांत होकर अपने भीतर झांकें तो अचानक एक विचार या भावना उभरती है जो आपको रास्ता दिखाती है। यह अंतर्ज्ञान ही है। हालांकि योगानंद जी यह भी कहते थे कि अंतर्ज्ञान को पहचानने के लिए अभ्यास और विश्वास की जरूरत होती है। कई बार हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि या इच्छाएं उससे उलट चलना चाहती हैं। लेकिन अगर हम इसे सुनना सीख लें तो यह ईश्वर का सबसे प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संकेत बन जाता है। इसे विकसित करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि रोजाना कुछ समय शांति में बिताएं, अपनी सांसों पर ध्यान दें और ईश्वर से पूछें कि वे आपको मार्ग दिखाएं। धीरे धीरे यह आंतरिक आवाज स्पष्ट होती जाती है। तो संक्षेप में, अंतर्ज्ञान वह ईश्वरीय संकेत है जो हमारे भीतर की शांत आवाज के रूप में आता है। यह न तो तर्क से पैदा होता है, न ही बाहरी सलाह से, बल्कि यह आत्मा का वह प्रकाश है जो ईश्वर से सीधे जुड़ा है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार इसे सुनने के लिए हमें अपने भीतर की शांति को खोजना होगा, और जब हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर का मार्गदर्शन हर कदम पर हमारे साथ होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर से संकेत पाने का सबसे शक्तिशाली और सीधा रास्ता ध्यान और प्रार्थना है। उनके अनुसार जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं और सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को ईश्वर के साथ एकाकार करने का मौका देते हैं। यह वह अवस्था है जहां ईश्वर के संकेत न सिर्फ सुनाई देते हैं, बल्कि स्पष्ट रूप से महसूस भी होते हैं। ध्यान और प्रार्थना हमारे भीतर की उस पवित्र जगह को खोलते हैं जहां ईश्वर की मौजूदगी पहले से ही है, बस हमें उसे अनुभव करने की जरूरत होती है। योगानंद जी के अनुसार ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर भीतर की शांति में ले जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी सांसें धीमी होती हैं, विचारों का प्रवाह कम होता है और हमारी चेतना उस सूक्ष्म स्तर तक पहुंचती है जहां ईश्वर का संवाद शुरू होता है। वे कहते थे कि ईश्वर हमसे हमेशा बात करते हैं, लेकिन हमारा मन इतना व्यस्त रहता है कि हम उसे सुन नहीं पाते।
गहरे ध्यान में जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो ईश्वर के संकेत एक शांत प्रकाश, एक आंतरिक शांति या एक स्पष्ट विचार के रूप में प्रकट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं और ध्यान में जाते हैं तो अचानक आपको एक जवाब मिल सकता है जो बिना सोचे समझे आपके सामने आता है। यह ईश्वर का संकेत हो सकता है। योगानंद जी ने अपनी किताबों में बताया कि ध्यान के दौरान हमें अपनी सारी एकाग्रता आध्यात्मिक नेत्र, तीसरे नेत्र, भौहों के बीच का स्थान पर केंद्रित करनी चाहिए। यह वह जगह है जहां आत्मा और ईश्वर का मिलन होता है। जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं तो ईश्वर के संकेत कभी कभी एक दैवीय कंपन, एक आनंद की अनुभूति या एक मार्गदर्शक विचार के रूप में आते हैं। प्रार्थना के बारे में योगानंद जी कहते थे कि यह कोई औपचारिक शब्दों का जाप नहीं है, बल्कि हृदय से निकला हुआ ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण है। सच्ची प्रार्थना वह है जो निस्वार्थ भाव से, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाए। जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि वे हमारी सुन रहे हैं और हमें वही देंगे जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। प्रार्थना के दौरान ईश्वर के संकेत एक गहरी शांति, एक आश्वासन की भावना या यह एहसास के रूप में आ सकते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने यह भी सिखाया कि प्रार्थना में सिर्फ मांगना ही नहीं, बल्कि ईश्वर को सुनना भी शामिल है। प्रार्थना के बाद कुछ पल शांति में बिताए, अपने हृदय को खुला रखें और जो भावनाएं या विचार आए उन्हें महसूस करें। कई बार ईश्वर का जवाब तुरंत नहीं, बल्कि बाद में किसी संकेत के रूप में मिलता है, जैसे कि कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए आ जाए या कोई रास्ता अपने आप खुल जाए। योगानंद जी का मानना था कि ध्यान और प्रार्थना एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान हमें ईश्वर के करीब ले जाता है और प्रार्थना उस करीबी को व्यक्त करने का माध्यम बनती है। जब हम पहले ध्यान में शांत होते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन इतना ग्रहणशील हो जाता है कि ईश्वर के संकेत आसानी से हमारे सामने आते हैं। वे कहते थे, ईश्वर से बात करो और फिर उनकी बात सुनो। ये सुनना ही वह क्षण है जब संकेत मिलते हैं। मान लीजिए आप जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आप शांत बैठकर पहले ध्यान करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं और फिर ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं। प्रार्थना के बाद आपको अचानक एक विचार आता है कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपको एक गहरी शांति का अनुभव होता है जो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। यह ईश्वर का संकेत है जो ध्यान और प्रार्थना की शक्ति से आपके पास पहुंचा। परमहंस योगानंद जी के अनुसार गहरे ध्यान और सच्ची प्रार्थना में ईश्वर के संकेत इसलिए स्पष्ट होते हैं क्योंकि ये हमें उस अवस्था में ले जाते हैं जहां हमारी आत्मा ईश्वर के साथ सीधे जुड़ती है। इसके लिए नियमित अभ्यास, धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। अगर हम हर दिन कुछ समय ध्यान और प्रार्थना को दें तो धीरे धीरे ईश्वर के संकेत हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह काम करने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं। वे न केवल हमारे भीतर बल्कि हमारे चारों ओर प्रकृति में भी मौजूद हैं। प्रकृति ईश्वर की सृष्टि है और यह उनकी शक्ति और प्रेम का एक जीवंत प्रमाण है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर प्रकृति के माध्यम से हमें संकेत भेजते हैं, जैसे कि पक्षियों की उड़ान, हवा का झोंका, फूलों का खिलना या फिर ऐसे संयोग जो सामान्य नहीं लगते। ये संकेत हमें मार्गदर्शन, सांत्वना या प्रेरणा देने के लिए होते हैं, बशर्ते हम उन्हें देखने और समझने के लिए अपने हृदय और मन को खुला रखें। योगानंद जी के अनुसार प्रकृति ईश्वर का एक दर्पण है। हर पेड़, हर नदी, हर पहाड़ में उनकी ऊर्जा और चेतना बहती है। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हम ईश्वर के करीब आते हैं। वे कहते थे कि ईश्वर इन प्राकृतिक तत्वों के जरिए हमारे साथ संवाद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नाउम्मी चिंता में हैं और अचानक एक सुंदर पक्षी आपके सामने आकर गाना शुरू कर दे, तो यह ईश्वर का संकेत हो सकता है कि वे आपके साथ हैं और आपको शांत रहने के लिए कह रहे हैं। पक्षी प्रकृति के दूत माने जाते हैं। योगानंद जी ने कई बार बताया कि पक्षियों की हरकतें या उनकी आवाज़ें ईश्वरीय संदेशों का हिस्सा हो सकती हैं। मान लीजिए आप किसी बड़े फैसले के बारे में सोच रहे हैं और तभी एक पक्षी आपके पास आकर बैठ जाए या कोई खास तरीके से चहचहाए। ये संकेत हो सकता है कि ईश्वर आपको सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये संकेत सकारात्मक भी हो सकता है, जैसे आशा का प्रतीक, या सावधानी का संदेश भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस पल में इसे कैसे महसूस करते हैं।
हवा का कोमल झोंका या मौसम में अचानक बदलाव भी ईश्वर के संकेत हो सकते हैं। योगानंद जी कहते थे कि प्रकृति की हर गतिविधि में एक लय होती है और जब हम उस लय को समझते हैं तो हमें ईश्वर की बात सुनाई देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप उदास हैं और अचानक ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे को छू कर गुजरता है तो यह ईश्वर का तरीका हो सकता है आपको सांत्वना देने का। या फिर अगर कोई तूफान शांत हो जाए जब आप प्रार्थना कर रहे हों तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई। योगानंद जी संयोगों को बहुत महत्व देते थे। वे कहते थे कि जो हमें संयोग लगता है वह वास्तव में ईश्वर का सुनियोजित संकेत होता है। प्रकृति में ये संयोग अक्सर दिखते हैं, जैसे आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और तभी एक पेड़ से पत्ता आपके सामने गिरता है या एक बादल अचानक सूरज को ढक लेता है। ये छोटी छोटी घटनाएं ईश्वर का तरीका हो सकती हैं आपका ध्यान अपनी ओर खींचने का। योगानंद जी का कहना था कि इन संकेतों को समझने के लिए हमें जागरूक और संवेदनशील होना पड़ता है। योगानंद जी सिखाते थे कि प्रकृति से संकेत पाने के लिए हमें उसके साथ एक गहरा रिश्ता बनाना होगा। इसके लिए वे सुझाव देते थे कि समय समय पर प्रकृति में समय बिताएं, पेड़ों के नीचे बैठें, नदी के किनारे चलें या बस खुले आसमान को निहारें। जब हम प्रकृति के साथ शांत चित्त होकर जुड़ते हैं तो हमारा मन ईश्वर के संकेतों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। वे कहते थे, प्रकृति में ईश्वर को देखो और तुम उनकी आवाज सुनोगे। मान लीजिए आप जीवन में एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और एक दिन सुबह आप बाहर निकलते हैं, तभी एक तितली आपके पास आकर मंडराने लगती है या एक खूबसूरत सूर्योदय आपके सामने होता है। यह आपको अचानक शांति और आशा का एहसास देता है। योगानंद जी के अनुसार यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि ईश्वर का संकेत है कि वे आपके साथ हैं और आपको हिम्मत दे रहे हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुसार प्रकृति ईश्वर का एक जीवंत मंदिर है और इसके माध्यम से आने वाले संकेत उनकी मौजूदगी का प्रमाण है। पक्षियों की उड़ान, हवा की सरसराहट या संयोगों के रूप में ये संकेत हमें बताते हैं कि ईश्वर हर पल हमारे साथ हैं। इन्हें समझने के लिए हमें प्रकृति के प्रति प्रेम, जागरूकता और श्रद्धा की जरूरत होती है। जब हम प्रकृति को ध्यान से देखते हैं तो ईश्वर के संदेश हमारे सामने स्पष्ट हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि सपने केवल मन की कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि वे ईश्वर के संकेतों और मार्गदर्शन का एक शक्तिशाली माध्यम हो सकते हैं। नींद की अवस्था में जब हमारा सचेत मन शांत हो जाता है और बाहरी दुनिया का शोर थम जाता है, हमारी आत्मा ईश्वर के साथ गहरे स्तर पर संवाद कर सकती है। योगानंद जी कहते थे कि सपने वह पुल हैं जो हमें हमारी चेतना से परे की सच्चाई तक ले जाते हैं और इनके जरिए ईश्वर हमें संदेश, चेतावनी या प्रेरणा दे सकते हैं। योगानंद जी के अनुसार नींद के दौरान हमारा मन दो अवस्थाओं में होता है, सपनों की दुनिया सबकॉन्शियस और गहरी नींद सुपर कॉन्शियस। सपनों की दुनिया में हमारा अवचेतन मन सक्रिय होता है, लेकिन जब हम गहरे ध्यान या शुद्ध हृदय के साथ सोते हैं तो हमारी आत्मा ईश्वर की चेतना से जुड़ सकती है। ऐसे में जो सपने आते हैं वे सामान्य नहीं होते, वे प्रतीकात्मक या स्पष्ट संकेतों के रूप में ईश्वर की ओर से मार्गदर्शन लाते हैं। वे कहते थे कि ये सपने हमारी आत्मा के लिए एक खिड़की की तरह हैं जिसके माध्यम से ईश्वर हमसे बात करते हैं। योगानंद जी ने सपनों को अलग अलग श्रेणियों में देखा। कुछ सपने हमारे रोजमर्रा के विचारों और चिंताओं का प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन कुछ खास सपने ईश्वरीय संकेतों से भरे होते हैं। ये सपने आमतौर पर बहुत जीवंत, विविड, याद रहने वाले और भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं। प्रतीकात्मक सपने, अगर आप सपने में कोई खास प्रतीक देखते हैं जैसे प्रकाश, एक संत या कोई पवित्र स्थान, तो यह ईश्वर का संकेत हो सकता है कि वे आपको आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। चेतावनी के सपने, कभी कभी सपने हमें आने वाले खतरे या गलत निर्णय से बचाने के लिए आते हैं। जैसे आप सपने में देखें कि कोई रास्ता बंद हो गया है और बाद में आपको पता चले कि वह निर्णय गलत होता। मार्गदर्शक सपने, ये सपने आपको रास्ता दिखाते हैं। जैसे आप किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं और सपने में आपको उसका जवाब मिल जाए। योगानंद जी सिखाते थे कि सपनों में ईश्वर के संकेतों को समझने के लिए हमें सोने से पहले अपने मन को शुद्ध और शांत करना चाहिए। इसके लिए वे सुझाव देते थे कि सोने से पहले प्रार्थना करें, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगें और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। वे कहते थे, जब तुम ईश्वर को अपने हृदय में आमंत्रित करते हो
और फिर सोते हो तो वे तुम्हारे सपनों में आते हैं। इसके अलावा ध्यान का नियमित अभ्यास सपनों को अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाता है, क्योंकि यह हमारी आत्मा को ईश्वर के करीब लाता है। मान लीजिए आप जीवन में किसी दुविधा में हैं और सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे आपको रास्ता दिखाएं। रात को आपको सपना आता है जिसमें आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और एक प्रकाश आपको दूसरी ओर ले जाता है। सुबह उठने पर आपको एक अजीब सी शांति और स्पष्टता का एहसास होता है। योगानंद जी के अनुसार यह सपना ईश्वर का संकेत हो सकता है कि आपको अपने डर को पार करके आगे बढ़ना है। ऐसे सपने अक्सर प्रतीकों में आते हैं और इन्हें समझने के लिए हमें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना पड़ता है। योगानंद जी का कहना था कि ईश्वर के संकेतों वाले सपने हमेशा याद रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें नोट करने की आदत डालनी चाहिए। सुबह उठते ही कुछ पल शांत बैठें, सपने को याद करें और उसकी भावनाओं व प्रतीकों पर विचार करें। वे कहते थे कि इन संकेतों को समझने के लिए हमें अपने हृदय से पूछना चाहिए, ईश्वर, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? धीरे धीरे सपनों के अर्थ स्पष्ट होने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुसार नींद में सपने ईश्वर के संकेतों का एक शक्तिशाली माध्यम है, क्योंकि वे हमारी आत्मा को सीधे ईश्वर से जोड़ते हैं। ये संकेत प्रतीकों, चेतावनियों या मार्गदर्शन के रूप में आ सकते हैं और इन्हें समझने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध, प्रार्थनापूर्ण और जागरूक रखना होगा। जब हम सपनों को गंभीरता से लेते हैं और उनमें ईश्वर की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, तो वे हमारे जीवन के लिए एक दैवीय मार्गदर्शक बन जाते हैं। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि हमारे जीवन में होने वाली रोजमर्रा की घटनाएं और संयोग, सिंक्रोनिसिटीज, कोई संयोग नहीं है, बल्कि ईश्वर की ओर से सुनियोजित संकेत हो सकते हैं। वे कहते थे कि ईश्वर हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं और हमें मार्गदर्शन देने के लिए वे इन घटनाओं का उपयोग करते हैं। ये संकेत कभी कभी बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे कि एक अचानक मुलाकात, और कभी बड़े रूप में आते हैं, जैसे कि जीवन बदल देने वाली घटनाएं। योगानंद जी के अनुसार जब हम इन संकेतों को समझने और स्वीकार करने के लिए अपने हृदय और मन को खुला रखते हैं, तो हमारा जीवन ईश्वर के हाथों में एक सुंदर नृत्य बन जाता है। योगानंद जी सिखाते थे कि हमारा जीवन एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। हर छोटी बड़ी घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, ईश्वर का तरीका है हमें कुछ सिखाने, हमें आगे बढ़ाने या सही दिशा में ले जाने का। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी काम के लिए देर हो रहे हैं और अचानक ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो बाद में पता चलता है कि उस देरी ने आपको किसी मुसीबत से बचा लिया। यह ईश्वर का संकेत हो सकता है कि वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। योगानंद जी कहते थे, संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती, हर घटना में ईश्वर का हाथ होता है। संयोग या सिंक्रोनिसिटीज वे खास पल होते हैं जब दो या अधिक घटनाएं एक साथ जुड़ती हैं और ऐसा लगता है कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। योगानंद जी के अनुसार ये संयोग ईश्वर के संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या हमें कुछ खास करने की जरूरत है। जैसे आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोच रहे हैं और उसी दिन उसका फोन आ जाता है, या फिर आप किसी किताब में जवाब ढूंढ रहे हैं और अचानक वह किताब आपके सामने खुल जाती है, ठीक उसी पन्ने पर जहां जवाब लिखा है। ये संकेत ईश्वर का तरीका है आपको यह एहसास दिलाने का कि वे आपके साथ हैं और आपकी देखभाल कर रहे हैं। योगानंद जी का कहना था कि ईश्वर बड़े चमत्कारों के साथ साथ छोटी छोटी रोजमर्रा की घटनाओं में भी संकेत छिपाते हैं। उदाहरण के लिए, आप सुबह उठते हैं और अचानक एक गाना सुनाई देता है जो आपके मन की बात कहता है, या फिर आप किसी से मिलने जाते हैं और वह व्यक्ति ठीक वही बात कहता है जो आपको सुनने की जरूरत थी। ये छोटी घटनाएं ईश्वर का तरीका हो सकती है आपको प्रेरणा देने, सांत्वना देने या सही दिशा दिखाने का। वे कहते थे कि इन संकेतों को देखने के लिए हमें जागरूक और संवेदनशील रहना होगा। योगानंद जी सुझाव देते थे कि जीवन की घटनाओं में ईश्वर के संकेतों को समझने के लिए हमें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए और हर घटना को एक आध्यात्मिक नजरिए से देखना चाहिए। वे कहते थे, हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है, इसके लिए हमें हर दिन कुछ पल शांति में बिताने चाहिए, अपने जीवन पर विचार करना चाहिए और ईश्वर से पूछना चाहिए, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे ये संकेत हमारे लिए स्पष्ट होने लगते हैं। मान लीजिए आप नौकरी की तलाश में हैं और कई बार असफल हो चुके हैं। एक दिन आप उदास बैठे हैं और अचानक एक दोस्त आपको फोन करके
एक नई संभावना के बारे में बताता है। आप उस मौके को आजमाते हैं और वह आपके लिए सही साबित होता है। योगानंद जी के अनुसार यह संयोग नहीं था, यह ईश्वर का संकेत था कि वे आपके लिए सही समय और सही रास्ता तैयार कर रहे थे। इसी तरह जीवन की हर घटना, चाहे वह चुनौती हो या खुशी, हमें कुछ सिखाने या मार्गदर्शन देने के लिए होती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार रोजमर्रा की घटनाएं और संयोग ईश्वर की ओर से मार्गदर्शन के सुंदर तरीके हैं। ये संकेत हमें बताते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हमारा जीवन एक दैवीय योजना का हिस्सा है। इन्हें समझने के लिए हमें अपने जीवन को श्रद्धा, जागरूकता और प्रेम के साथ जीना होगा। जब हम हर घटना में ईश्वर की मौजूदगी को देखते हैं तो हमारा जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है, जिसमें हर कदम पर उनका मार्गदर्शन हमारे साथ होता है।